बात करें और बच्चे अगर ये फॉर्म फिल करना चाहें, कब फॉर्म निकलता है, कैसे पता चलता है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, क्या कुछ होता है? सर ये फैमिली मेंबर से तो फिर इतनी बातें हो नहीं पाती थी बुक्स में घुसने के बाद, तो थोड़ा फिर फैमिली मेंबर्स अगर टाइम स्पेंड हुआ नहीं इतना एक साल फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि फिर फर्स्ट 6 मंथ्स में तो इतना था, फिर लास्ट के जो 6 मंथ थे क्लैट से पहले तो उनमें और भी थोड़ा हेक्टिक हो गया था, 12 घंटे 18 घंटे ऐसे हो गए थे। क्लैट का एग्जाम इन्होंने दिया है तो इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था शुरू से ही, जैसे कि स्टेज पे बिना झिझक बोलना, अपनी बात को रखना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसमें मैंने भी अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट जी किए। बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है। कोई पढ़ना, अगर जिसका मन भी नहीं है पढ़ने का, वो स्कूल में आके पढ़ सकता है। इन अध्यापकों की ये विशेष बात पे रुचि रहती है कि मेरा बच्चा आज हंस नहीं रहा है, क्या बात है, बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, कोई घर की समस्या है, कोई मानसिक रूप से परेशान है बच्चा किस चीज को लेके ज्यादा एक टेंशन में आ रखा है, तो उन बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना। फिर और जैन से जब मल्टी स्टार्ट हुआ तब से मैंने थोड़े जीके और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया था, तो 6 महीने फिर मेरा ये लगा लो आप 8 से 9 घंटे का था स्लोट, उसमें खाना वगैरह खा के बीच का टाइम निकाल के तो 7-8 घंटे का बनता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी मैं सतनाली खंड के गांव नावा के एक स्कूल शिक्षा भारती में हूं, जहां की आपने एक बात सुनी होगी कि शिक्षा नाम से जो बेटी है उसने क्लैट में बहुत ही अच्छी इंडिया में 16वीं रैंक प्राप्त की है। अच्छा, स्कूल का माहौल अगर आप देखें ग्रीनरी, जैसा सर बता रहे थे, गुलाब, इतने गुलाब हैं और बच्चे भी काम गुलाब का कर रहे हैं। देखो सारे बच्चे बैठे हैं, टैलेंट जो है ना महेंद्रगढ़ और शिक्षा भारती की जो क्रीम है वो यहाँ बैठी आप दिखा दे, और पीछे आप दिखाएंगे कि बिल्डिंग किस प्रकार से बच्चे जो अपने आप पढ़ते हैं, जो शिक्षा होती है शिक्षा भारती में वो इस प्रकार से ग्रहण की जाती है। यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक महोदय हैं, और मेनली बात करें शिक्षा और उसके क्लासमेट्स सारे बैठे हैं। तो शिक्षा कैसे हो? अच्छे हो? ये आवाज तो अच्छी नहीं आ रही आपकी। अच्छी हूँ सर। अच्छे हो? अच्छा, सभी आपको देख रहे हैं, आप सबसे पहले बताएं कि आपने कौन सा टेस्ट क्वालिफाई किया है? सर मैंने क्लैट टेस्ट क्वालिफाई किया है, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जैसे जो लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं। अच्छा, तो कैसे पता चला इस क्लैट होता क्या है, कहाँ से आया आपके पास क्लैट? सर जैसे 10th पास आउट किया था तो उस टाइम पे मेरे को क्लैट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस ये पता था कि ऐसे एग्ज़ाम है कोई। फिर 11th में अभिषेक सर वगैरह ने पापा को एडवाइस किया था, और फिर मेरी 2 सीनियर्स थी, उन्होंने भी टेस्ट दिया था ये और क्वालिफाई हुआ था उनका, तो वहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह से किया, क्योंकि 11th में फिर स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर देखा, तो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, तो मैंने वहीं से फिर क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अच्छा, कैसे प्रिपरेशन कैसे किया आपने? सर कहाँ से कलेक्शन किया, ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है? सर प्रिपरेशन उसमें मेनली आप ये कह लो इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स, जो जिस बच्चे को अच्छी जिसकी हैं वो क्वालिफाई कर जाता है एग्जाम। तो इंग्लिश की तो मैंने प्रिपरेशन मेनली न्यूज़पेपर वगैरह से, मैगजीन्स वगैरह, नोवेल जो इंग्लिश की मेन जो होती हैं उनसे की थी। फिर बात आती है तो जीके की, जीके की भी तो जो मेन सोर्स न्यूज़पेपर होते थे, एंड कुछ मैं क्लासेस यूट्यूब से लेती थी, जो कंसिस्टेंटली मैंने 1 साल के लिए ली थी। फिर उसके बाद मैथ वगैरह की थी, मैथ्स वहाँ पे 8th-9th के लेवल का आता है, तो वहाँ वो मेरी प्रिपरेशन स्कूल से अच्छी थी, तो मैथ्स पे इतना प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और लीगल एक कंसेप्ट उसमें थोड़ा अलग होता है जो हमें 12th तक नहीं पढ़ाया जाता, तो लीगल की मैंने फिर यूट्यूब वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली, और फिर टाइम टू टाइम मॉक्स होते हैं जो देने पड़ते हैं, तो उससे फिर लीगल अच्छी होने लगी टाइम। कैसे मार्क्स आते थे मॉक में, कैसे क्या क्या होता है? ऐसे स्टार्टिंग में जैसे प्राइम मॉक्स वगैरह होते थे तो वो इजी होते थे स्टार्टिंग वाले मॉक्स, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स जा रहे थे, मतलब अच्छे तो क्या 150 में से 58, 60, 70 तक मार्क्स जा रहे थे, तो स्टार्टिंग ही थी 1 से, तो वहाँ पे मैं खुश थी कि चलो स्टार्टिंग अच्छी हुई है। लेकिन फिर जैसे प्राइम मॉक खत्म हुए, फिर हमारे काउंट डाउन मॉक्स होते हैं, तो काउंट डाउन मॉक्स वगैरह में उसमें क्या होता है कि थोड़े टफ आने लग जाते हैं वो टफ होते थे, तो वहाँ पे फिर ऊपर नीचे होता स्कोर, तो कभी मेरे 95 भी आ जाते थे, तो कभी मेरे 60 भी आ रहे थे। तो जैसे क्लैट से 15 दिन पहले मैंने एक मॉक दिया था, उसमें मेरे मार्क्स थे 62 थे, 120 में से 62 मार्क्स थे, तो वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो उसमें 2-3 दिन लग गए मेरे को सेटल होने में। पर फिर धीरे धीरे सेक्शनल वगैरह जो होते हैं वो ऑनलाइन आपको गूगल पे मिल जाता है, तो फिर मैंने वहाँ से करने स्टार्ट किए। फिर 10-15 दिन सिर्फ मैंने सेक्शनल दिए थे, ताकि मेरा स्ट्रेस ना बढ़े, तो वहाँ से फिर जर्नी मेरी मतलब ठीक थी, मार्क्स कम थे ज़्यादा थे, कम थे ज़्यादा थे। अच्छा, कम होते हैं स्ट्रेस बढ़ता है, नहीं हम सोचते छोड़ देते हैं, तो उस समय कैसे मैनेज किया?
सर उस समय पे जो हमने मोटिवेशन जो गेन किया होता है, ये लगा लो जो हमें मतलब जिनको हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोच के लगता है कि टीचर्स बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, फैमिली बैठी है जो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें अच्छा करना है। तो वहाँ से थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ आगे करना चाहिए। फिर मैं मतलब एक जो मेन पॉइंट ये सोचती थी कि कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मतलब अभी सेटबैक लेके और फिर वो क्विट कर देंगे। तो वहाँ पे जो बच्चा क्विट करने की जगह फाइट करता है ना, वही ऐसे एग्जाम्स निकालता है। तो मतलब ऐसे थॉट्स वगैरह जो भेजते रहते थे, टाइम टू टाइम टीचर्स से, फ्रेंड्स से बात होती रहती थी, तो लिफ्ट अप कर देते थे कभी मेरे को। बताया टीचर्स को, मम्मी पापा को कि मेरे मार्क्स कम आए हैं? ऐसा नहीं सोचा कि भाई अगर मैं मम्मी पापा को या टीचर को बताऊंगी मेरे मार्क्स कम है तो वो कहेंगे नहीं बेटा इसको छोड़ दे, कुछ और करते हैं, ऐसा कभी हुआ? सर मार्क्स कम आते थे तो मेनली तो मैं मेरे फ्रेंड्स से बात करती थी, जो मेरे फ्रेंड्स या फैमिली से। टीचर्स थे, 1-2 दिन से मैं बातें करती थी मार्क्स के बारे में। तो जैसे फैमिली तो कोई प्रेशर डालती नहीं थी, तो वो ये कहते थे कि कोई नहीं, मार्क्स अब कम आए तो आगे ज़्यादा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, 12th साथ साथ है तो थोड़ा टफ रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। और फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे ही चलता था। तो प्रेशर तो मेरा फिर वही है कि बात करके ख़त्म होता था। कितना समय था पढ़ने का आपका फिक्स? सर फिक्स तो जैसे मैंने 1.5 साल की प्रिपरेशन करी थी, तो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ से उनमें मैंने नॉर्मल रखा था, ज़्यादा स्ट्रेस इस पे दिया नहीं क्लेट पे। तो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर कर रही थी, जीके मैंने अच्छे से की थी, 1.5 साल की वो जीके कर रही थी। फिर जैन से जब स्टार्ट हुआ तब से मैंने थोड़े जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया था। तो 6 महीने फिर मेरा ये लगा लो आप 8 से 9 घंटे का था स्लॉट, उसमें खाना वगैरह खा के बीच का टाइम निकाल के, तो 7-8 घंटे का बनता था। जब फैमिली मेंबर्स क्या कहते थे, मम्मी पापा क्या कहते थे जब पूरे दिन बुक लेके बैठी रहती है? सर फैमिली मेंबर्स से तो फिर इतनी बातें हो नहीं पाती थी बुक्स में घुसने के बाद, तो थोड़ा फिर फैमिली मेंबर्स अगर टाइम स्पेंड हुआ नहीं इतना 1 साल फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि फिर फर्स्ट 6 मंथ्स में तो इतना था। फिर लास्ट के जो 6 मंथ थे क्लैट से पहले, तो उनमें और भी थोड़ा हेक्टिक हो गया था, 12 घंटे 18 घंटे ऐसे हो गए थे। तो उसमें भी फिर फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को मिला नहीं, लेकिन हाँ जब स्ट्रेस हुआ, थोड़ी दिक्कत हुई, तब फैमिली से अच्छी बातें हो जाती। मम्मी घर का ही काम करती, कुछ और करती? हाउस वाइफ ही हैं। हाउस वाइफ ही तो कैसे ध्यान रखती थी? बेटी 18 घंटे पढ़ रही है, मम्मा पीछे से कुछ बोलना, बेटा कभी काम करवा दे, मम्मा बीमार होगी, बेटा आज सब्जी बना दे, आज खाना बना दे, अभी चाय बना दे, वो चीजें? नहीं सर, उसके लिए मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि मतलब ये काम करवाना ही है। और मतलब मेरा जो आप कह सकते हो पूरे जर्नी में मम्मी बहुत ज्यादा साथ दिया मम्मी ने। पापा मतलब क्या करते हैं? पापा टीचर ही हैं इसी टीचर स्कूल ही में। हैं। अच्छा, और छोटे भाई बहन है बड़े? हाँ सर 2 कजन है, जॉइंट फैमिली हमारी, 2 कजन है और एक छोटा भाई है। अच्छा, वो डिस्टर्ब नहीं करते थे? सर भाई है जो थोड़े होते हैं ऐसे, तो थोड़े डिस्टर्ब कर देते हैं, पर 1-2 बार कहने के बाद फिर वो डिस्टर्ब नहीं कर देते। अच्छा, आज तो सभी खुश हैं? हाँ सब अच्छा, कुछ है। अगर बात करें और बच्चे अगर ये फॉर्म फिल करना चाहें, कब फॉर्म निकलता है, कैसे पता चलता है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, क्या कुछ होता है? सर ये फॉर्म जैसे अभी पिछले साल से जो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग दिसंबर में एग्जाम होता है। मेरा 3 दिसंबर को था, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स निकलते हैं। तो आप ये लगा लो जून जुलाई के मंथ में फॉर्म्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो डेट होती है एग्जाम की, उससे 1 महीने पहले की डेट पे वो रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाती हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी तो वो रहती है जो 12th में मेरी जैसे जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं और जो पास आउट है, तो वो दे सकते हैं। और मिनिमम जो पास आउट है उनके लिए 45% नीड होती है 12th में। और स्ट्रीम आप कोई भी ले सकते हो, चूज अच्छा, कर सकते हो। स्कूल की क्या भूमिका है इसके अंदर, आपका जो क्लैट क्वालिफाई हुआ है इसमें? सर स्कूल की मैं कहूँगी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसमें आप ये लगा लो कि जीके और मैथ्स है जो बहुत बड़ा सेक्शन। जीके 30 नंबर के आते हैं और 10 से 12 नंबर का मैथ आता है। तो मैं कहूँगी कि मेरे 6-7 से उसका बेस बहुत अच्छा रहा है स्कूल की वजह से। और वो मैंने एग्जाम में भी वो चीज़ फील की है कि भाई टीचर्स ने जितना पढ़ाया है, टीचर्स ने जितना साथ दिया है, सिर्फ बुक्स से रिलेटेड हमेशा कभी नहीं रहा। जो एक्स्ट्रा है हमेशा क्या, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगी हमारी 8th 9th 10th क्लास में। 10th में जैसे एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी जैसे मुकेश सर थे, मैथ्स करवाते थे, जी। परविंदर सर थे हमारे जो एसएस वगैरह करवा रहे थे। हमारी ये लगा लो 9th में 11th 12th की एसएस हो रही थी उस टाइम पे। तो वहाँ से फिर मेरे को बहुत हेल्प मिली, ज्यादा प्रेशर इसीलिए मेरा 12th का पड़ा भी नहीं मेरे ऊपर। तो क्या कहोगे, स्कूल को बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्कूल का? हाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब टीचर्स के साथ फ्रेंड्स का भी रहा है, क्योंकि सराउंडिंग अच्छी थी। कभी फ्रेंड्स ने मतलब ये नहीं किया कि भाई बुरी संगत नहीं रही कभी मेरी, और फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं, सारी क्लास में फ्रेंड्स सारे यहीं बैठे हैं? हाँ। तो कौन सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो बेस्ट फ्रेंड सारे ही रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 हैं नहीं, ललिता है उसका एनडीए का क्वालिफाई हुआ था तो वो दिल्ली है अभी, आस्था आईआईटी की तैयारी कर रही है। मतलब जो आपके साथ थे वो सारे ही क्वालिफाई हैं? हाँ मतलब किसी ना किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए मतलब वही होता है कि अच्छा सर्कल होता है तो कुछ ना कुछ परस्यू करने का वो भी रहता है।
लाजवाब काम है। हाँ बिल्कुल। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। मतलब मोबाइल का कितना यूज किया? सर मोबाइल का जैसे एग्जाम के टाइम पे तो थोड़ा ज्यादा हो गया था स्क्रीन टाइम, क्योंकि जैसे यूट्यूब क्लासेस लेनी होती थी, ऑनलाइन ही मॉक्स वगैरह हो रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह से और जो गूगल वगैरह से, तो वो स्क्रीन टाइम थोड़ा बढ़ा है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं इतनी एक्टिव रहती नहीं हूँ, मतलब सोशल मीडिया मेरे पास है भी नहीं, वैसे बताऊँ तो मैंने आज तक यूज नहीं किया है। और फोन का यूज मेरे को आप लगा लो 9th-10th में कोविड के टाइम पे आया था, उससे पहले मेरे पास फोन था भी नहीं। और वहाँ उस टाइम पे भी पापा का फोन यूज कर रही थी। अभी जैसे कोचिंग ये थी 12th में तैयारी करी थी, इस टाइम पे फोन तो मेरा। अभी कौन सी पोजीशन रही है आपकी पूरे इंडिया में? सर AIR 16 है। 16 है। तो अभी आगे क्या कुछ होगा, पता चला हो, बातचीत हुई हो किसी से? सर अभी जैसे काउंसलिंग होगी 10 दिन, तो उस टाइम पे फिर मेरे को कॉलेज मिलेगा, तो जैसे रैंक है उस हिसाब से तो बेंगलोर मिल जाएगा आराम से। तो वही है, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह जून जुलाई तक फिर वो हो जाएगा एडमिशन वगैरह, और फिर 5 साल वहाँ पे तैयारी करनी है। उसके बाद आप अगर जुडिशरी लिटिगेशन जिस साइड भी जाना चाहते हो जा सकते हो, और अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो कॉर्पोरेट आपको जो फर्म्स होती हैं वो आपको हायर करती हैं। मतलब क्लास की पढ़ाई से, स्कूल में पढ़ने से 12 साल 13 साल आप पढ़े, बोर नहीं हुए कि स्कूल में? बच्चे के 1 साल पढ़ के स्कूल चेंज कर लेते हैं। नहीं सर, वो बोर होने का कभी था भी नहीं, क्योंकि जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, जिसके अंदर ज़ील है, मतलब बोर तब होता है ना, मतलब जिसका पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर ये लगा लो कि तो थोड़ा मस्ती ज़्यादा, करने वाले का मन होता है वही बोर होता है। हाँ मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड जो बच्चा होता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी जो ज़्यादा मस्ती करता है, क्योंकि हमने भी खूब मस्ती की है क्लासेस में, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। लेकिन जो बच्चा जिसको पढ़ना है तो वो बोर नहीं होगा स्कूल बोर में। नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा स्कूल में तो। वाह। तो क्या नाम है आपका? इसको पकड़े हैं। क्या नाम है? खुशी नाम है मेरा। खुशी नाम है। हाँ। तो खुशी कितनी हुई शिक्षा को लेके? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तो आप हमारी क्लासमेट्स ही हैं? हाँ क्लासमेट्स हैं शुरू से LKG क्लास से। अच्छा, स्टार्टिंग से आप भी यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। कहाँ से आते हैं आप? मैं सोडी गांव से, सतनाली के पास। तो आपका क्या एम है, क्या बनना है? मेरा एम तो टीचर का है, या प्रोफेसर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर, अगर प्रोफेसर नहीं तो गवर्नमेंट टीचर। कैसा पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स? यहाँ के टीचर लाजवाब पढ़ा रहे हैं, एंड सभी टीचर्स का सपोर्ट रहता है। कोई भी बात होती है हम उनसे कर सकते हैं, ये नहीं कि तुम ये बात नहीं कर सकते। सभी पेरेंट्स से बढ़कर रखते हैं हमें। अच्छा, बच्चे ये शिक्षा पेरेंट्स। पढ़ती रहती थी या कुछ खेलती कूदती भी थी, पूरे दिन बुक्स में घुसी रहती थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी बुक्स में ही घुसे रहते हैं। हमने मस्ती भी खूब की है, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती होनी चाहिए वहाँ मस्ती। अच्छा ये तो जी। मस्ती करते थे? जी जरूर। तो अभी 11th 12th में साथ है या पहले साथ थे आप एक क्लास में? हम LKG क्लास से तो साथ ही हैं, अब 11th-12th में थोड़ा बाहर रही है तो अच्छा, नहीं हो अच्छा। पाया। तो मतलब क्लास की पढ़ाई से अच्छा माहौल है यहाँ पे शिक्षा भारती? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है। कोई पढ़ना, अगर जिसका मन भी नहीं है पढ़ने का, वो स्कूल में आके पढ़ सकता है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बनीता है। तो कहाँ से आते हैं आप? हम डिगरोता से आते हैं। अच्छा, तो डिगरोता मतलब पड़ोसी गांव है नावा से? यस, तो कैसा लगता है स्कूल? बहुत अच्छा है, बेस्ट इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो शिक्षा का के बारे में क्या कहेंगे, कैसी? चेयरफुल है, मतलब हर फील्ड में आगे रहती है हमेशा। हर फील्ड में? हाँ, इसको सिंगिंग और ड्राइंग में भी बेस्ट है। सारे काम कर लेती है? मतलब हाँ, तो कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता आप लोगों के बीच में कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ? मतलब कभी कभार हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। इतना नहीं हुआ। तो आपको क्या बनना है बड़ा होकर? मुझे पहले NDA क्वालिफाई करना है। NDA क्वालिफाई करना है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? हाँ, मतलब अभी 12th क्लास में अपियर है तो चल रही है। तो स्कूल में NDA की तैयारी करवाते हैं? हाँ, मतलब हमारी रीजनिंग वगैरह की बैल लगाई थी। अच्छा, मतलब अच्छा है स्कूल फिर तो पढ़ाने यस, में? बेस्ट है। जो कहते हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं? यस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल। तो कैसे हो अनमोल आप? अच्छा सर। उधर देखो आप। अच्छा, शिक्षा कैसा पढ़ती थी आप? क्लास में रहते हैं, मतलब होड़ रहती है कि लड़कियां फर्स्ट हैं या लड़के फर्स्ट हैं? बेसिकली शिक्षा दीदी हमारी सीनियर थी, जी। और इनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि एज ए ये जो क्लैट का एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, तो इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था शुरू से ही, जैसे कि स्टेज पे बिना झिझक बोलना, अपनी बात को रखना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसमें मैंने भी अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट किए हैं। वाह, तो शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर अस। वाह जी वाह। मतलब लाजवाब, कहीं कोई कमी ही नहीं बच्चे में। नहीं, आपको क्या बनना है बड़ा? मुझे NDA क्वालिफाई करना है, कमांडो। वाह जी, सारे अधिकारी बैठे हैं यहाँ तो शिक्षा भारती में। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो और किसको क्या बताना है? क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका। तो आप क्लासमेट्स ही हैं? नहीं, शी इज माय सीनियर। सीनियर हैं? तो Yes. सीनियर के बारे में क्या कहेंगे? सीनियर ने बड़ा काम किया है।
मतलब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनकी जो उपलब्धियाँ हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ कि मतलब इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इन्होंने मतलब इतना बड़ा काम किया है। और जैसे जब भी मैं इनकी क्लास में जाती थी तो मुझे ये देखने को मिलता था कि मतलब टीचर्स भी बहुत मतलब इनकी बड़ाई करते थे। इनके मतलब डिटर्मिनेशन के बारे में, परसिवरेंस के बारे में, पेशेंस के बारे में बहुत बताते थे। तो इनसे मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मतलब जो सोशल मीडिया होता है मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। तो जैसे हम इस चीज़ में फँसने लग जाते हैं तो उसके बाद हमारा ध्यान हटने लग जाता है पढ़ाई से। तो सबसे मेन चीज़ ये लगी और मुझे इनसे मतलब ये चीज़ सीखने को मतलब बहुत अच्छा लगा और मुझे ये चीज़ तो सीखी एज भी ए है। टीचर ये बात कर सकते हैं फिर तो शिक्षा से। यस। पीछे दे दो। जी क्या नाम आपका? पूजा। पूजा। तो हुँ। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? नहीं किया था। किया था। तो कैसे पढ़ती थी शिक्षा, आपकी क्लासमेट ही है? शिक्षा हाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी थी इसके अंदर। मतलब ये नहीं था कि एक दिन 5 घंटा पढ़ ली, अगले 2-3 दिन पढ़े ही ना। मतलब ये 1 दिन 3 घंटा भी पढ़ती थी, तो ये कंसिस्टेंसी काफ़ी एफिशिएंटली पढ़ती थी। ऊपर से इसमें लीडरशिप की भावना ज़्यादा थी। मतलब ये नहीं कि खुद पढ़ लिया, ठीक है, खुद को आ गया। मतलब हम कहते थे ना हमें पढ़ा दे, तो हम सभी को साथ लेके चलती थी। वाह जी वाह! कहीं झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे हैं ये? सर नहीं। मैंने 10th में बायो तो कराई है, मतलब बायो वगैरह एसएस वगैरह हम साथ में करते थे। मैम हमारी टीम बना देती थी। अच्छा। तो आप एज ए टीचर ही रहते थे फिर तो? नहीं, टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड समझाती थी। टीचर का तो थोड़ा ये होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा वो ज्यादा रहता है सुपीरियरिटी। तो एज अ फ्रेंड तो मतलब हेल्प की थी। ये भी मेरे को हेल्प करते थे, ये बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैथ्स वगैरह में इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो टाइम टू टाइम आपस में हेल्प चलती रहती है फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स में तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, जहाँ ये चीजें तो होती कम है। मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में। सर इतनी लड़ाइयाँ हो ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हम एलकेजी से थर्ड फोर्थ फिफ्थ से साथ में है। तो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस तो वो वहाँ पे हमने सॉर्ट आउट कर लिए थे। पहले ही खत्म हो गए वो सारे। हाँ, तो जैसे जैसे 9th-10th में तो बच्चा वैसे भी समझदार हो जाता है, तो इतनी ज्यादा लड़ाई हुई नहीं। होती थी तो नॉर्मल हल्की फुल्की 1-2 घंटे की, फिर ठीक है फिर आराम ठीक से। है। हाँ फिर तो अभी सारे फ्रेंड्स खुश हैं? हाँ बहुत कुछ है। वाह जी वाह! बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने बातें नहीं बताई, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल क्या नाम है अच्छे हैं। आपका? मेरा नाम दीपिका है सर। कौन सी क्लास में हैं आप? +2 क्लास में हूँ प्लस सर। 2 में? हाँ। तो किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। वाह जी, वो सारे अधिकारी बनेंगे शिक्षा भारती के तो। अच्छा, ये शिक्षा कैसे पढ़ती थी? सर शिक्षा बहुत अच्छा पढ़ती थी एंड मतलब ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। इसके अच्छा। बहुत ज़्यादा चीयरफुल भी रही है। मतलब जब भी मुझे मेरी बेंचमेट ही रही है, वाह मतलब जब जी भी वाह! मुझे स्ट्रेस हुआ है तो ये मतलब बोलती थी चल यार कर छोड़ उसको। तो उस टाइम पे मतलब मस्ती होती थी और उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली पढ़ना होता था। तो मतलब बहुत चीयरफुल रही है, बहुत ही सपोर्टिव नेचर है मतलब इसका। मस्ती भी की है, पढ़ाई भी की है। बिल्कुल सर, वाह बिल्कुल। जी वाह! बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं? जी। क्या कहेंगे शिक्षा को लेके? शिक्षा को ही सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे को बड़ा गर्व है कि इसमें इन्होंने शिक्षा भारती परिवार का और हमारे इलाके का, हमारे उसका बड़ा नाम रोशन किया है। जब अक्सर क्या होता है स्कूलों में बच्चों की जो आवाज है वो निकल नहीं पाती, और यहाँ तो सारे लाजवाब बोल रहे हैं। क्या करते, क्या खिलाते हैं आप इनको ऐसा? ये हमारे स्कूल में जी, ये हमारा बेस हम इनका बच्चों को तैयार करवा देते हैं। बेस तैयार हाँ जी, करते हैं। प्रेयर में बोलना, क्लास में बोलना बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम तो तैयार सारे करवाते अधिकारी बैठे हैं शिक्षा भारती में। हैं। बिल्कुल है जी, हमारे बच्चे। तो आप क्या पढ़ाते हैं आप? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बताते सारा। जी सर। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा मैं। हमारी बच्ची शिक्षा का आप इंटरव्यू करने के लिए आए, और हमारे यहाँ आप किसी भी टीचर को चेक करना, उसके हाथ में स्टिक नहीं मिलेगी। पढ़ाई नहीं करते? बिल्कुल नहीं। टीचर और स्टूडेंट एज ए फ्रेंड रहते हैं, और उसका सकारात्मक परिणाम हमें मिलता है। आज जो शिक्षा बेटी ने जो रैंक हासिल किया है, मैं उसके आगामी भविष्य को गौरवान्वित होने को देख रहा हूं। और आप देखोगे एक दिन ये सुप्रीम कोर्ट की जज लगेगी। वाह जी वाह! आप फिर इंटरव्यू करोगे इनका। लाजवाब। मतलब खुश है, अंदर से खुशी है टीचर्स अंदर से। मैंने आज सुबह भी बताया था, मैंने इनके पेरेंट्स को देखा था सुबह, उनके चेहरे के मतलब हाव भाव, उसके अंदर से जो खुशी मिलती है वो आप देखोगे तब बड़ी गौरवान्वित महसूस करते हो। वाह जब बच्चा ये फील करने लग जाता तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। वाह जी वाह! लाजवाब सर। सर धन्यवाद कैसे सर। हैं आप? एकदम बढ़िया प्रदीप जी, आप तो क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में जो मतलब कहीं हिचक ही नहीं रही किसी बात पे ही?
देखिए, ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और इनकी ये जो बुलंद आवाज है, उस बुलंद आवाज के पीछे जो हमारी यहाँ पे जो टीम है, जो 24 आवर्स बच्चों की कनेक्टिविटी में रहती है, जो ये विद्यालय परिवार है, यहाँ का जो प्रबंधन है, और सबसे जो मूल बात है इस विषय की, वो है इन सब अध्यापकों का सहयोग, इन सब अध्यापकों का एक मातृत्व और पितृत्व की तरह से, एक तरीके से परिवार की तरह अपना बच्चा मानना, कि मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कि भाई आपके आज 20 में से 20 नंबर नहीं आए। इन अध्यापकों की ये विशेष बात पे रुचि रहती है कि मेरा बच्चा आज हंस नहीं रहा है, क्या बात है, बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, कोई घर की समस्या है, कोई मानसिक रूप से परेशान है बच्चा, बच्चा किस चीज को लेके ज्यादा एक टेंशन में आ रखा है, तो उन बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करना, क्योंकि आज के टाइम पे मल्टी डायमेंशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। जब तक बच्चे मानसिक रूप से फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे तो वो कैसे अपने आप को आगे लेके जा पाएंगे। पूरी टीम का अच्छा सहयोग रहा है। सब लंबी होगी वीडियो, लेकिन एक आखिरी सवाल है। अक्सर लगभग बच्चे मैंने देखे हैं कि सारे, कोई एलकेजी से, कोई 5 से, कोई दूसरी से लगातार पढ़ रहे हैं एक ही जगह पे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, कोई 1 साल पढ़ा, कोई 2 साल पढ़ा, स्कूल चेंज कर लेते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, एक जब बच्चा एक जगह पे रहता है तो निश्चित रूप से वो जो एक जरूरत रहती है, उस समय के साथ उसका मानसिक विकास ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पे बच्चे ही एलकेजी से 12th तक नहीं पढ़े, हमारे यहाँ पे अध्यापक भी हैं जिन अध्यापकों ने एलकेजी से लेकर 12th तक पढ़ा है। तो पूरी जो टीम है वो अनुभवी टीम है हमारे पास, लंबे समय से यहाँ पे कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि बच्चे जो हैं लाजवाब हैं, मार्कर लेके बैठे हैं, अभी पढ़ा के आए। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, तो आप ही हैं मेन। हाँ जी। तो कैसे तैयार किया आपने इन बच्चों को? ये तो अपने आप तैयार हुई है जी। देखो, सबसे खुशी की बात ये होती है कि कोई बच्चा, जैसे कोई भी पर्सनालिटी, उसको आगे बढ़ने के लिए किसी रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, और हमारे पास तो मतलब बेहद खुशी है कि रोल मॉडल खुद अपने बच्चे ही हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। अब ये बिटिया है, इससे लाखों जैसे बच्चे प्रेरित होंगे। स्कूल के बच्चे मतलब ये सोच रहे हैं अपने को ये करना है, तो हमें किसी दूसरी पर्सनालिटी को जरूरत नहीं पड़ती कि अपना रोल मॉडल दूसरे को बनाए। हमारे पास हमारे बच्चे हैं। आज शिक्षा है तो कल पीछे जो कल बैठे शिक्षा है, रितिका होगी और ललिता होगी, या अनमोल होगा, पूजा होगी, बहुत सारे बच्चे हैं, एक से एक बढ़ के हैं। बहुत खुशी होती है। मतलब हमें लगातार इंटरव्यू करने आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा जी, और हम चाह रहे हैं। वाह जी। थैंक यू जी। तो जैसा आपने देखा है कि टीचर्स प्लस जो बच्चे हैं परिवार की तरह रहते हैं। देख सकते हैं आपके सामने है, और स्कूल आपने देखा शिक्षा भारती नावा गांव में परिवार की तरह बच्चों के साथ काम करते हैं, पढ़ाते हैं, और लाजवाब बच्चों की स्किल्स हैं। बच्चों से बातचीत की, शिक्षा ने बताया बहुत कुछ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कैसा लगा आपको इन बच्चों से मिलके? कि कहीं एजिटेशन दिखा या नहीं? क्या आपको कमी लगी, क्या अच्छाई लगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर बच्चे को बधाई देना चाहते हैं, शिक्षा को बधाई देना चाहते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं। और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।